हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉनकैव मिरर से संबंधित इमेज की स्थिति को देखे थे। आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में जानेंगे इमेज की पोजीशन को। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉनकैव मिरर में हम लोग इमेज के पोजीशन को 6 पोजीशन जाने थे। इमेज कितना पोजीशन? 6 पोजीशन। आज हम लोग जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 पोजीशन। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 पोजीशन होता है इमेज की स्थिति को। और देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जो होता है केवल 2 कंडीशन होता है, और दोनों कंडीशन में केवल और केवल आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। केवल और केवल वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जबकि कॉनकैव मिरर में ऐसा नहीं था। कॉनकैव मिरर में क्या था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों प्रकार का आपका इमेज बनता था। तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो किस मिरर में केवल काल्पनिक यानी केवल वर्चुअल इमेज बनता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और कौन ऐसा मिरर है जिसमें आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनता है। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब यानी किस दर्पण में बनता है, किस मिरर में, तो वो आपका आंसर होगा कॉनकैव मिरर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो होगा केवल पार्ट 11 का, उसमें केवल आपको कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के पोजीशन को बताएंगे। 2 कंडीशन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मिरर फॉर्मूला। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। इंग्लिश लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही बारीकी से समझिएगा क्योंकि इसमें केवल 2 कंडीशन होता है और दोनों आपको क्लियरली समझ में आएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। पहला कंडीशन होता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये था आपका अवतल दर्पण, इस टाइप से जो बना रहे थे ये था आपका अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये होगा उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स मिरर और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स डैश से डिनोट कर दिए। अब इसका एक फोकस होता है जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है पोल जिसको पी से डिनोट करते हैं, और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन होगा, या तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा या तो आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच रहेगा। 2 ही कंडीशन हो सकता है। या तो आपका ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर चले गए तो इन्फिनिटी हो गया, तो या तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा या तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल और इन्फिनिटी के बीच रहेगा। तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा या पोल और इन्फिनिटी के बीच रहेगा। तो पहला कंडीशन जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल आया रे, तो आपका क्या होगा, फोकस होते हुए यहाँ से फोकस होते हुए प्रतीत होगा।
ये आपका जाएगा नहीं, क्योंकि आपका ये क्या है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी बनता है आपका वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पे फोकस पे क्या होगा, हमको प्रतीत होगा, और ये भी आपका ऐसे चला जाएगा, और यहाँ लगेगा ये फोकस पे मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जाने कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपका इमेज जो है, इमेज बन रहा है आपका फोकस पे, और इमेज फोकस पे बन रहा है, और वो मिरर के क्या बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। तो आइए जानते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज में पहला नंबर देके लिखिएगा। पहला नंबर में ये देखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आपका इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे फोकस पर। दूसरा पॉइंट, अब इमेज जो बन रहा है वो आपका मिरर से क्या है, पीछे है, मिरर से पीछे बन रहा है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि मिरर से पीछे बन रहा है। अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं। मिरर से पीछे बन रहा है और फोकस पर बन रहा है, लेकिन इमेज जो बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे काल्पनिक इमेज बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है। वास्तव में वो नहीं बन रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि देखिए डॉटेड लाइन जो है वो हमको लग रहा है कि वो फोकस पर बन रहा है, लेकिन रे आपका क्या है, रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे हमको आभास हो रहा है कि वो फोकस पे बन रहा है। तो आपका इमेज जो बनेगा वो आपका वर्चुअल इमेज होगा। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इमेज जो आपका बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। फोर्थ पॉइंट, वर्चुअल इमेज एक चीज आपको बताए हुए हैं कि अगर रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा, और आपका अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो हमेशा सीधा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हमेशा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये था आपका जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो तो उसके इमेज का पोजीशन, जब इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और क्या होगा कि मिरर से पीछे बनेगा, मिरर से पीछे बनेगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा और हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा। और एक और कंडीशन देखिए कि इमेज जो आपका बन रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है उससे स्मॉल है या बिग है, छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे क्या होगा, बहुत छोटा होगा जो आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उससे क्या होता है, छोटा बनता है, नहीं वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनता है। ये था आपका पहला कंडीशन जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं दूसरा कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच होगा तो क्या होगा। आइए दूसरा कंडीशन जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के बीच हो तो आपका कंडीशन क्या होगा। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के बीच होगा तो देखिए सोचिए, जब इन्फिनिटी पे था तो आपका इमेज बन रहा था फोकस पे, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे। तो जब इन्फिनिटी और पोल के बीच होगा तो आपका कहाँ बनेगा इमेज, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। तो इसका कंडीशन देख लीजिए फिगर से। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस,
जिसको हम लोग एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हो गया आपका पोल मिरर का, और यहाँ पे उसका होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटिव के बीच रहेगा तो ये है आपका पी यानी पोल ऑफ मिरर, और ये इधर इधर आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो कहता है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटिव के बीच हो तो ऑब्जेक्ट को लाए, और पोल ये है और पोल और इधर क्या है इन्फिनिटिव, तो पोल और इन्फिनिटिव के बीच ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटिव के बीच हो गया, तो कंडीशन कहता है उसका प्रतिबिंब जो है इमेज कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर रे जलाएं, रे कंसीडर करवाएंगे तो क्या होगा कि एक रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये क्या होगा, ये फोकस होते हुए गुजर जाएगी, फोकस होते हुए प्रतीत होगी, ऐसे होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब यहाँ से इमेज की पोजीशन को बनाने के लिए, इमेज के पोजीशन को बनाने के लिए एक रे को आपको ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखते हुए दर्पण के ध्रुव से गुजारते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से जब रे को गुजारते हैं तो क्या कंडीशन बताए हुए हैं, इसके पहले लेक्चर में हम बताए हुए हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज का पोजीशन, कॉनकेव मिरर में इमेज का पोजीशन। उससे पहले हम लोग जाने थे रे का पोजीशन। रे का पोजीशन जाने थे कि जब रे को पी से गुजारते हैं तो क्या होता है, जितना एंगल ऊपर बनाता है उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जितना एंगल ऊपर बनाएगा उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, जब रे को इमेज की पोजीशन को बनाने के लिए पी से गुजारा जाता है तो ये आपका जितना एंगल ऊपर बनाया उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ से आपका प्रतीत होता है कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कट रहा है, यानी डॉटेड लाइन से इसको दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। तो जो कट पॉइंट होता है वहीं पे क्या होता है, इमेज बन जाता है। जो कट पॉइंट होता है वहीं पे इमेज बन जाता है। तो ये कट पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया ऐसे। अगर हम ऑब्जेक्ट को ए और बी मान लेते हैं तो इमेज जो बनेगा आपका वो बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ये ए डैश और बी डैश। तो सबसे पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो पहला पॉइंट देखिए, जब ऑब्जेक्ट जो था आपका इन्फिनिटिव और पी के बीच था, इन्फिनिटिव और पोल के बीच था, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच। यानी फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इमेज जो होगा पी और एफ के बीच होगा, पी और एफ के बीच। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, इमेज जो बन रहा है वो क्या है, दर्पण से पीछे बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है, मिरर से पीछे। उसके बाद थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं। अब देखिए आपका जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट देखिए ए बी ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से क्या है, बड़ा है, और इमेज क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। तो आपका इमेज जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा। तो थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट से छोटा। फोर्थ पॉइंट, आपका इमेज जो है क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन होता है और दोनों कंडीशन में आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो 5 पॉइंट सीधा। तो ये था आपका दो कंडीशन उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाले इमेज। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हम लोग जाने कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर दो स्थिति होता है कॉन्वेक्स मिरर में, एक अनंत पर और एक पोल और इन्फिनिटिव के बीच। तो दो कंडीशन जाने
कि जब अनंत पर हो तो आपका इमेज बनेगा फोकस पर, और जब अनंत और पी के बीच होगा तो आपका इमेज बनेगा फोकस और पी के बीच और दर्पण के पीछे यानी मिरर के पीछे। तो आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब पार्ट 12 का वीडियो हम आप लोगों के बीच लेके आएंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या जानेंगे? मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड। तो पार्ट 12 का वीडियो जब हम आप लोगों के बीच लेके आएंगे तो वहाँ जानेंगे मिरर फॉर्मूला। इससे पहले आप लोग उत्तल दर्पण में आज जाने प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनता है। तो आज के लिए आपको थैंक यू। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, एक लाइक बनता है। तो यहाँ आज के लिए थैंक यू।